नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कैंसर से पीड़ित सासू माँ ने लिया वचन। कैंसर से पीड़ित कौशल्या जी अपनी अंतिम सांस ले रही थी। जीवन के अंतिम लम्हों में भी उनको अपनी बेटी पूजा की ही चिंता थी। वह मात्र 7 साल की थी। अपनी कैंसर की बीमारी के चलते कौशल्या जी ने अपने बेटे रोहन की शादी भी जल्दी कर दी। बहू राधिका घर आ गई थी। 3 साल से कैंसर की बीमारी से लड़ते लड़ते आज वह अंतिम घड़ी आ गई। उन्होंने राधिका को बोला, बेटा तुम पूजा का ध्यान रखना, कहकर स्वर्ग सिधार गई। उनके जाने के बाद सभी लोगों का घर में रो रो कर बुरा हाल था। घर में मातम छा गया था, खासकर पूजा की जिंदगी में। पूजा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, क्योंकि पिताजी उनका भी 2 साल पहले स्वर्गवास हो चुका था। अभी तो पूजा की जिंदगी बिल्कुल वीरान हो चुकी थी। वह नन्ही सी जान बिल्कुल मायूस अकेली पड़ गई। राधिका गर्भवती थी तो पूजा का ध्यान तो रखती, पर माँ की तरह नहीं रख पाती थी। माँ की कमी नहीं पूरी कर पाती थी। रोहन और राधिका की शादी को अभी 1 साल ही पूरा हुआ था। रोहन पूजा का बड़ा भाई था। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। पूजा भाभी से बहुत डरी डरी रहती थी। राधिका प्रेग्नेंट होने से अपने में ज़्यादा व्यस्त रहती थी और बच्ची होने के बाद राधिका अपनी बच्ची पर ज़्यादा ध्यान देती। पूजा को बहुत ही अकेला और खालीपन लगने लगा। राधिका पूजा से घर के कामों में खूब मदद लेती। पूजा यह कर दे, पूजा वह कर दे, उसे पढ़ने का मौका भी नहीं देती थी। पर पूजा पढ़ने में बहुत होशियार थी। बहुत ही कम पढ़कर भी वह अच्छे अंकों से पास होती थी। कभी कभी पूजा व रोहन की बुआ बच्चों के पास आकर रहती। पूजा से काम कराना उन्हें पसंद नहीं था, मगर क्या कर सकती थी। असहाय सी पूजा के मन में एक मजबूरी की भावना घर करती जा रही थी। धीरे धीरे समय बीत गया। पूजा व राधिका की बेटी परी एक साथ बड़ी होने लगी। पूजा को घर में अब एक अपना हमदम मिल गया था। एक ही स्कूल में पढ़ती थी दोनों। पूजा परी का बहुत ध्यान रखती थी। स्कूल में बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। समय पंख लगाकर उड़ गया। कुछ समय बाद पूजा जॉब करने लगी और परी भी ग्रेजुएशन करने लगी। अब रोहन अपना बिजनेस शुरू करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। पूरी बिरादरी में उसका नाम था और रुतबा भी। सब लोग उसके घर रिश्ता करना चाहते थे। एक दिन राधिका की बड़ी बहन बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता राधिका को बताती है। उसने बोला कि लड़का अजय, जो कि फॉरेन में जॉब करता है, उसके घर वाले तुम्हारे घर से रिश्ता करना चाहते हैं। मैं उनके परिवार वालों को तुम्हारे घर लेकर आना चाहती हूँ। राधिका बोली, ठीक है, संडे को ले आना। संडे को अजय, उसके माँ बाप व भाई समर रोहन और राधिका के घर रिश्ता लेकर आते हैं। वह भी समाज बिरादरी का एक संपन्न परिवार था। रोहन बहुत खुश था आज जो उसकी बेटी के लिए रिश्ता आया, इतने बड़े और अच्छे घर से। लड़के वालों की खूब खातिरदारी की गई। अजय राधिका और रोहन को बहुत पसंद आया। तब राधिका की बहन बोली कि लड़की को ले आओ। दूसरी तरफ पूजा मन ही मन सोच रही थी कि मेरी शादी की उम्र हो गई, मेरे बारे में कोई सोच नहीं रहा, पर कहती किससे। तभी राधिका कमरे में गई और पूजा से बोली, तैयार हो जाओ पूजा। पूजा अपनी भाभी को अवाक होकर देखती रह गई। आज जब भाभी ने आकर यह बोला तो पूजा के मन ने सोचा कि देखो मेरी भाभी कितनी अच्छी है, ऐसी भाभी सबको मिले। माँ पिता के ना होने पर भी वह मेरा कितना ध्यान रख रही है और अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। पूजा तैयार होकर उस कमरे में अपनी भाभी के साथ गई जहाँ लड़के वाले बैठे थे। राधिका की बहन पूजा को देख राधिका को किसी बहाने से किचन में ले जाकर मुंह बनाते हुए बोली, तू इसे क्यों ले आई? अरे यह रिश्ता तो मैं परी के लिए लाई थी। दीदी, पूजा मेरी बेटी जैसी है, पहले मैं इसके हाथ पीले करूंगी। आपने कैसे सोचा कि मैं पहले परी की शादी करूंगी? पर राधिका, यह तो बहुत ही अच्छा रिश्ता है। हाँ मुझे पता है दीदी, लेकिन मैंने पूजा की जिम्मेदारी ली है, इसको मैं अच्छे से निभाऊंगी।
तभी पूजा किचन में आ जाती है और उनकी बातें सुनकर आज अपने आंखों में आंसू आने से नहीं रोक पाई और बोली, भाभी आप कितनी अच्छी हैं। कई बार कहते कहते चुप हो गई। हाँ बोलो पूजा। भाभी कुछ नहीं, बताओ बेटा। आज न जाने कैसे पूजा भाभी के अपनेपन से भावुक हो अपने मन की सब बातें भाभी को बता देना चाहती थी। उसने बोला, भाभी आप कई बार मुझसे प्यार से नहीं बोले, घर के काम करवाए, मुझे अच्छा नहीं लगता था। आज तक मुझे यह लगता शायद आप मुझसे ज़्यादा स्नेह नहीं रखती, पर मैं गलत थी शायद। कहकर पूजा रोने लगी। राधिका पूजा की नादानी पर हंसती हुई बोली, बेटा घर में बच्चों को, माँ बाप को या घर के बड़ों को ही काम सिखाना होता है। मैं तो चाहती थी तुम्हें और परी को घर के सारे काम आए। तुम बड़ी थी इसीलिए मैं तुमको ही ज़्यादा काम के लिए बोलती थी। नादान पूजा को आज अपनी भाभी का काम करवाने का कारण समझ में आ गया और वह भाभी के गले लगकर फिर सुबक कर रोने लगी। तभी रोहन खुशी खुशी आकर बताता है कि उनको लड़की पसंद है। वह एक हफ्ते में सगाई करना चाहते हैं। यह बात सुन सब खुश हो गए। रोहन ने राधिका की तारीफ करते हुए कहा कि तुमने आज इतना अच्छा काम किया तो मैं तो सोच नहीं सकता था। मैंने सोचा तुम्हारी दीदी रिश्ता लेकर आई है तो तुम शायद परी के लिए ही सोचोगी, पर तुमने तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। कहकर राधिका और पूजा को अपने गले से लगा लिया। सब लोग खुशी के आंसू लिए मुस्कुराने लगे। रोहन और राधिका मिठाई लेकर उस कमरे में गए जहां लड़के वाले बैठे थे। साथ में परी भी गई। पूजा की होने वाली सास परी को देखते ही बोली, अरे वाह कितनी सुंदर बेटी है, यह भी आपकी ही है। राधिका ने कहा, यह भी हमारी बेटी ही है और पूजा हमारी बेटी समान नंद है। पूजा की होने वाली सास हंसते हुए एक और प्रस्ताव रखते हुए बोली, यदि आपको मेरा बेटा समर भी पसंद हो तो परी को भी हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। आए तो अजय के लिए ही थे, पर परी भी हमें पसंद आ गई। यह बात सुनते ही राधिका और रोहन की खुशी सातवें आसमान पर जा पहुंची। आज एक के बाद दूसरा शुभ समाचार जो मिल रहा है, क्योंकि समर भी अजय जैसे दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत था और वह भी अच्छी जॉब में था। उन्होंने उस रिश्ते के लिए भी फौरन हाँ कह दी। अगले हफ्ते दोनों ही बेटियों की सगाई तय हो गई। सभी एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयाँ देते नहीं थक रहे थे। राधिका की बहन भी बहुत खुश है इतने अच्छे घर में बेटियों का रिश्ता कराकर। पूजा और परी खुशियों के सागर में गोते लगा रही थी, क्योंकि उनका साथ जो अब आजीवन रहने वाला था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।